आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पंचायत चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब बीएसपी भी जुटी नजर आ रही है। गांव-गांव में बसपा ने शुरू कर दिया है अभियान। 7 सितंबर बैठक में तय होगा चुनाव का जो रणनीति है, उस पर प्रत्याशियों के चयन पर अहम चर्चा होगी। 7 सितंबर मायावती ने बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक है। मायावती ने पदाधिकारी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारी पर है, बीएसपी भी अब उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है। तो गांव-गांव में बसपा ने अभियान शुरू किया है। 7 सितंबर बैठक में चुनाव की रणनीति तय हो जाएगी। प्रत्याशियों के चयन पर इसमें अहम चर्चा होगी, किन प्रत्याशियों को कहां पर उतारना है। तो पंचायत चुनाव की तैयारी में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती और उनकी पार्टी जुट गई है। गांव-गांव में बसपा ने अभियान भी शुरू कर दिया है। पार्टी को जिताने के लिए 7 सितंबर बैठक में चुनावी रणनीति तय होगी। प्रत्याशियों के चयन पर अहम चर्चा यहां पर होनी है। 7 सितंबर को मायावती ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है। जीत के दावों के बीच राजनीतिक दलों की बड़ी कोशिश देखने को मिलेगी। इस बैठक में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रहता है और किस तरह से पार्टी आगे अपने विस्तार पर और चुनाव जीतने पर फोकस करती है, किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरती है और जो प्रत्याशियों को लेकर के गहमा गहमी रहती है, किन प्रत्याशियों पर दांव लगाती है। ये आज बड़ी तस्वीर रहने वाली है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, एक तरफ बीजेपी है जो तैयारी कर रही है पंचायत चुनाव की, दूसरी तरफ बसपा है, ये भी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। गांव गांव तक पहुंचने की बारी है और इस बार बड़ी तैयारी है। क्या कुछ तैयारी सिद्धार्थ? देखिए, बिल्कुल बसपा अब अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं, सबको ये आदेश दे दिया है कि आप गांव-गांव जाएं और ये बताएं कि जब बसपा सरकार थी तो हमने क्या काम किया था, और लोगों को जोड़े और बताएं कि हमारी सरकार में किस तरीके से कानून व्यवस्था थी। तो बसपा पूरी तरीके से तैयार है। और 7 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहेंगे और उनके वॉलंटियर्स को मौजूद रहेंगे। उनको ये बताया जाएगा कि आप जाएं और बताएं कि किस तरीके से हम काम करते थे। और बसपा पूरी तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारी में जुट गई है। पहले बसपा पंचायत चुनाव से काफी दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब पंचायत चुनाव पर भी बीएसपी पूरी तरीके से तैयार है। 2027 की भी जमीन तैयार की जा रही है और प्रत्याशी की जो चयन है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी जिला अध्यक्षों के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ। ये चर्चा की जाएगी कौन से प्रत्याशी जो लड़ाए जाए। और एक चीज है, इस बार क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। तो बीएसपी इस बार ऐसे प्रत्याशी लड़ाएगी जो क्षेत्रीय समीकरण में फिट बैठे, जातीय समीकरण में फिट बैठे और वो जनता के बीच में रहे और गांव-गांव जाएं और ये बताएं कि बसपा की सरकार थी, बसपा की जब सरकार थी तो हमने क्या काम किया था। तो कहीं ना कहीं अंकित, इस बार बीएसपी पूरी तरीके से तैयार है और अब पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके बाद यहीं से रोड मैप जो तैयार किया जाएगा उसको कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उतार लिया जाए। और अब बीएसपी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें एक दिक्कत का सामना कर, उसका जो कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी के पाले पे चला गया या बीजेपी के पाले में चला जाए। सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि आप बीएसपी का जो कोर वोटर है उसको वापस है। जब कोर वोटर वापस आएगा तो कहीं ना कहीं अन्य जातियों का भी उसको साथ मिलेगा। ये सोचकर कहीं ना कहीं बसपा ये कोशिश कर रही है कि जो उसका कोर वोटर बीजेपी और सपा के पाले में चला गया है वो वापस आ जाए। अब देखना ये है, तैयारियों में बीएसपी जुट गई है। सिद्धार्थ, पहले जिस पार्टी जो कि उपचुनाव में नहीं जाती थी, ठीक है सिद्धार्थ, जो पार्टी कभी उपचुनाव में जाने से थोड़ा परहेज करती थी, पंचायत चुनाव का जिक्र आपने ही कर दिया, जिसको ये था कि हम सिर्फ लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा लड़ेंगे, वो पार्टी आज पंचायत चुनाव में भी खुद, पार्टी तो छोड़िए, बसपा सुप्रीमो बैठक ले रही हैं और वो भी पंचायत चुनावों को लेकर के। ये थोड़ा सा कहीं उनके जो ग्राफ लगातार पार्टी का कम हुआ है, इसकी तरफ इशारा करता है कि पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गया, जिसकी वजह से अब अंदर खानों में ये चर्चा होने लगी कि अगर ऐसे नहीं किया गया तो पार्टी के अस्तित्व पर सवाल हो जाएगा।
देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अंकित। अब अस्तित्व की लड़ाई है। अब आपको अपना अस्तित्व बचाना है और अस्तित्व कैसे बचाएँगे? आप पंचायत चुनाव में सक्रिय होके जब आपके जिला पंचायत जीतेंगे, आप जब किसी ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा करेंगे, तो आपके लोग रहेंगे। जब आपकी पार्टी में कोई बचेगा ही नहीं, आप पद पे नहीं बचेंगे। आप उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति देख लें बसपा, एक विधायक है और राज्यसभा में एक रामलाल जी गौतम, वो एक सदस्य हैं। तो कहीं न कहीं ना आपके पास सांसद है और ना आपके पास एक विधायक है जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये अस्तित्व की लड़ाई है और वो दौर दूसरा था कि हम उपचुनाव से दूरी बनाएँगे, हम पंचायत चुनाव से दूरी बनाएँगे। अब आपको चुनाव लड़ना है और अस्तित्व बचाना है और आपका अस्तित्व इसी में बचेगा कि आपके साथ लोग जुड़े, आपका जो कोर वोटर है वो वापस आए आपके साथ। तो अंकित, अब कोर वोटर को वापस लाना और अन्य वोटर्स को जोड़ना, और ये आकाश आनंद को भी जो ये ताज पहनाया गया है, ये ताज जो है काफी कठिनाई भरा है और आप ये साबित करना होगा आकाश आनंद को भी कि वो युवाओं को जोड़ते हैं अपने साथ और युवाओं को उनको जोड़ना होगा। ये एक टास्क है और अपना अस्तित्व बचाना होगा। और बीएसपी के लिए काफी ये संघर्ष भरा दौर है। वो ये बीएसपी नहीं है, फिर से कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत करनी है बसपा को। और जीरो से शुरुआत, उसकी शुरुआत कहां से होगी? पंचायत चुनाव से। पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी जीतेंगे उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। फिर आने वाले चुनाव में उन्हीं में से चयन किया जाएगा कि किसको ऐसा है जिसको जी चुनाव सिद्धार्थ, लड़ाया जाए, विधानसभा और चुनाव ये लड़ाया। जरूरी भी है क्योंकि आपकी जो पैमाने, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी देने के लिए। ये जो पैमाना है वो इलेक्शन ही होता है और अगर नेता पार्टी में इलेक्शन पर ही अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर आखिर उनके लिए सवाल खड़े हो जाएंगे।